गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा एग्जाम का? CSL एग्जाम वाला। CSL एग्जाम 2025। जो CSL एग्जाम हुआ था 2025 में, आज हम लोग उस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर का नाम है CSL एग्जाम 2025। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से आप लोग आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को पास पहुंच जाए, वे लोग भी आ जाए। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वाटर इमेज? क्या बताना है? वाटर इमेज बताना है। तो जो वाटर इमेज होता है वो अप वाला फोटो डाउन में आता है, अप का फोटो चेंज हो जाता है डाउन में। ठीक है, अप का फोटो डाउन में चेंज हो जाएगा, तो ये होता है अप का वाटर में। तो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है इसको जब हम लोग वाटर में देखेंगे तो ये ट्राइंगल ऑपोजिट हो जाएगा और ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा आपका वाटर में। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये फिगर कहाँ है? तो ये फिगर आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हाँ, बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, बी। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। क्या बात है, ओपोजिट कर देना था, ओपोजिट ओपोजिट ही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए वाला फिगर कब बनता? अगर ये क्वेश्चन मिरर का होता, ये वाटर की जगह पे अगर मिरर होता तब हम लोग का ए आंसर हो जाता। ठीक है, ए आंसर कब होता? जब मिरर पूछा जाता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 1 से 2 में जो रिलेशन है, 3 से 4 में वही रिलेशन है। बर्ड फ्लाई, बर्ड क्या करती है? फ्लाई करती है, उड़ती है। तो बर्ड का काम है उड़ना। बर्ड कैसे चलेगी? उड़ेगी। बर्ड फ्लाई, बर्ड उड़ती है। तो जो स्नेक होता है वो कैसे चलता है? स्नेक जो है ऐसे ऐसे चलता है, रेंगते हुए चलता है, रेंगते हुए चलता है, रेंग कर चलना। तो जो स्नेक है वो रेंग के चलता है, मतलब क्राउल करके चलता है। स्नेक कैसे चलता है? क्राउल करके, रेंगते हुए चलता है। ठीक है, तो स्नेक क्राउल, क्राउल इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, कछुआ हो गया, ये सब जो है क्राउल करके चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो आंसर बनेगा डी। चलने का मूवमेंट बताया है, पक्षी उड़ती है और इस सांप जो है रेंग कर चलता है, क्राउल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। हाँ सही है, इसका आंसर बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जंगल, जंगल का रिलेशन जू से बता रहा है, तो सी का रिलेशन किससे हो? जंगल जो होता है बहुत बड़ा एरिया में होता है, और जंगल में जितने भी जानवर होते हैं, जंगल का छोटा रूप जू होता है। जंगल का छोटा सा रूप जू होता है। जंगल में सभी जानवर पाए जाते हैं, जू में भी सारे जानवर पाए जाते हैं। तो उसी तरह से जो समुद्र है, समुद्र का छोटा सा रूप कहाँ मिलेगा? समुद्र में मछली मिलेगी, कछुआ मिलेगा,
तो उसका छोटा सा रूप हमको बताना था, तो उसका छोटा सा रूप हो जाएगा एक्वेरियम। एक्वेरियम का रिलेशन, सी का रिलेशन एक्वेरियम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे समुद्र में हम लोग मछली पालते, मछली रहती है, कछुआ होती है, उसी तरह से एक्वेरियम उसका छोटा रूप है। इसमें भी पानी होता है, मछली होती है, कछुआ होती है और जानवर होते हैं। तो सी का रिलेशन हो जाएगा एक्वेरियम से। ठीक है, पॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि पॉन्ड जो है बहुत बड़ा होता है, तालाब होता है। पॉन्ड में जो है जानवर निकल के भाग जाएगा, इसलिए नहीं होगा। क्योंकि चिड़ियाघर जो होता है, चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं ना, उसको ऐसे डिजाइन से बनाया जाता है ताकि जो जानवर है भाग ना पाए। चिड़ियाघर से जानवर भाग नहीं पाएगा, उसी तरह से एक्वेरियम से मछली भाग नहीं पाएगा। तो एक्वेरियम राइट आंसर हो जाएगा। पॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि पॉन्ड खुला होता है ना, तो पॉन्ड से मछली उछली जो भी है, क्रोकोडाइल है, वो भाग जाएगा। तो पॉन्ड आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, चलिए आते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बुक कवर। जो बुक होता है, बुक में हम लोग कवर लगाते हैं और बुक में कवर लगाकर बुक को रखते हैं। जो हम लोग बुक होता है, बुक को क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं। बुक में कवर रहता है, कवर के अंदर बुक को रखा जाता है ताकि बुक अच्छी तरह से रहे। तो उसी तरह से जो हम लोग का पेंटिंग होता है, उसको हम लोग फ्रेम में रखते हैं। पेंटिंग को कहाँ रखते हैं, फ्रेम के अंदर रखते हैं, फ्रेम में रखते हैं। जो हम लोग का पेंटिंग होता है, चित्र होता है, उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, फ्रेम में रखते हैं ताकि वो अच्छी तरह से रहे, सुरक्षित रहे। तो फ्रेम हम लोग का राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक्वेरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फ्रेम में रखते हैं, बहुत सुंदर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच सेट कॉन्टेंस ऑल फ्रूट्स। फ्रूट्स का नाम बताना है जिसमें सभी के सभी क्या हो, फ्रूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो पोटैटो है वो फ्रूट नहीं होता है। कैरोट जो है फ्रूट में नहीं आता है। ब्रिंजल फ्रूट में नहीं आता है। एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब के सब क्या है, फ्रूट है। तो डी इज द राइट आंसर। डी में सभी के सभी क्या है, फ्रूट है। तो डी आंसर बनेगा, डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, हाँ। एप्पल मतलब सेव, मैंगो मतलब आम और बनाना मतलब केला, ये सभी क्या है, फ्रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर मेटल। हमें बताना है कौन से दो हैं जो मेटल हैं। तो मिल्क मेटल नहीं होता है, वुड मेटल नहीं होता है, पेपर मेटल नहीं होता है। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों क्या है, मेटल है। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों क्या है, मेटल हैं। तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों क्या है, मेटल है, मेटल। हाँ, मेटल बताना था, मेटल, बिल्कुल। तो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर मेटल, दोनों ही मेटल में आते हैं। तो ये हम लोग का आंसर बनेगा। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में और बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। चलिए क्या दिया हुआ है, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द फ्लोइंग ग्रुप। मतलब हमें ऑड बताना है, ऑड। जो ऑड है वही आंसर है। मरकरी, वेनस, मार्स, सीरियस। तो सीरियस अलग हो जाएगा डियर्स, क्यों, क्योंकि सीरियस जो होता है, सीरियस इज ए स्टार। सीरियस एक स्टार है। ठीक है, उसी तरह से जो मरकरी है, मरकरी, वेनस और मार्स, ये सब क्या है, प्लेनेट है, प्लेनेट। ये सब ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं। तो सीरियस अलग हो जाएगा, सीरियस इज ए स्टार।
सीरियस एक तारा है, तो डी आंसर हो जाएगा डी। सीरियस भी तारा है और सन भी तारा है। सन और सीरियस ये दोनों स्टार होते हैं, तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल अलग है, डी हम लोग का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी फेसेस डज ए क्यूब हैव? एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। 6 कितने फेस होते हैं? 6। क्यूब में जो फेस होते हैं, फेस 6 होते हैं। कॉर्नर जो होते हैं और एजेस 12 एजेस होते हैं। 8 कॉर्नर होते हैं जिसको हम लोग वर्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है ए क्यूब हैज। मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स लिख दिया। क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो हमें फेस बताना था। फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए क्या क्वेश्चन है? व्हाट शेप डज द साइड व्यू ऑफ ए कोन अपियर एच? एक कोन जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो कोन जो होता है डियर्स, वो हमेशा ट्रायंगल शेप का होता है। ट्रायंगल शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगल शेप का होता है। ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ट्रायंगल शेप का होता है, जिसका साइड व्यू जो होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है। तो ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। साइलोलिज्म क्वेश्चन का है, साइलोलिज्म चैप्टर का। ठीक है, चलिए। नो कार इज बाइक, ऑल बाईसाइकिल आर कार। तो पहले ये बनाएंगे बाईसाइकिल। क्या दिया हुआ है? ऑल बाईसाइकिल आर कार। सभी बाईसाइकिल जो है वो कार है। नो कार इज बाइक, कोई भी कार जो है वो बाइक नहीं है। तो कार में और बाइक में नो का रिलेशन है, इसलिए दोनों को बोल्ड कर देंगे। बोल्ड, दोनों को बोल्ड कर देंगे क्योंकि दोनों में नो का रिलेशन है, बोल्ड कर देंगे। फिर दिया नो बाइक इज बस। बाइक में और बस में नो का रिलेशन है, तो बस इधर हो जाएगा, बाइक इधर है। बाइक में और बस में नो का रिलेशन है, इन दोनों में नो का रिलेशन है। कार और बाइक में नो का रिलेशन है। तो क्या कह रहे हैं? विच कंक्लूजन फॉलो? तो कौन सा ऑप्शन सत्य है उसे बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए फर्स्ट, नो बाईसाइकिल इज ए बाइक। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, जब कार में बाइक में नो का रिलेशन है, कार और बाइक में नो का रिलेशन है, तो जो चीज कार के अंदर आएगा, कार के अंदर बाईसाइकिल है, तो बाईसाइकिल से बाइक में भी नो का रिलेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, जो जो चीज कार के अंदर आएगा उन सब में बाइक में नो का रिलेशन बन जाएगा। तो नो बाईसाइकिल इज ए बाइक, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नो बाईसाइकिल इज ए बाइक बिल्कुल सही है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड क्या कर रहा है? सम बाईसाइकिल आर बसेस। देखिए बाईसाइकिल यहाँ है, बस यहाँ है, दोनों दूर दूर है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑल कार आर बाईसाइकिल, कार से बाईसाइकिल जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। अगर सी वाला में अगर सम में कहता कि सम कार आर बाईसाइकिल, अगर ऐसे कहता तो ये आपका सही हो जाता। तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, नो बाईसाइकिल इज ए बाइक, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर बनेगा। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है।
36 इज द नंबर डिविजिबल बाई 6। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, कह रहा है, ठीक है। द नंबर इज इवन नंबर, इवन नंबर है मतलब इवन नंबर कौन कौन होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये सब क्या है, इवन नंबर है ना। द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, उनका जो सम है वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने चाहिए और वह सम नंबर भी होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने पड़ेगा और वह सम नंबर भी होना पड़ेगा। तो जैसे एक नंबर हम लेते हैं 12, 12 में ये 2 इवन नंबर भी है और ये 3 से डिवाइड भी है, तो ये 6 से भी डिवाइड है, तो वह 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। फिर से दूसरा नंबर लेते हैं 18, तो 8 जो है वह इवन नंबर है और 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा। जब ये 3 से डिवाइड होगा और वह इवन नंबर भी होगा तो वह 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो भी वह डिवाइड होगा ही होगा। अगर वह इवन नंबर है और वह उनका सम 3 से डिजिट से 3 के टेबल में आता है तो क्लियर हो जाएगा वह 6 से डिवाइड होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये बात बताने के लिए हमें दोनों डाटा की जरूरत है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों चाहिए, दोनों। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों से हम लोग ये बात बता सकते हैं, तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर बनेगा सी, हाँ, सी आंसर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है 37, ये क्वेश्चन एरर है, एरर। एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत था, एरर था, गलत था, ठीक है। क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी गलत था, तो जब क्वेश्चन ही गलत है, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा पर्याप्त नहीं है, पूरा का पूरा डाटा नहीं दिया हुआ है, बहुत सारी चीज को उसने नहीं बताया है, क्लियर नहीं किया है, तो जिसके कारण क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अच्छा, जब हम इस क्वेश्चन में डाटा पूरा क्लियर नहीं किया, बी के बारे में बताया, ई के बारे में बताया, डी के बारे में बताया, बी के बारे में, ई के बारे में, डी के बारे में बताया, लेकिन उसने ए के बारे में नहीं बोला, सी के बारे में भी नहीं बताया, ई के बारे में भी नहीं बताया, इन तीनों के बारे में बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया, तो हम कैसे बता सकते हैं क्या होगा नहीं होगा, नहीं बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल का है, नॉन वर्बल। अब ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब हम एक डायग्राम बनाएंगे, तब समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये फिगर ऐसे है, ठीक है। ये जो फिगर है ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चल रहा है, कितना, 45 डिग्री। तो ये फिगर ऐसे है, अब ये फिगर ऐसे हो जाएगा, ये 1 में, तो ये 2 में, 3 में ये फिगर ऐसे होगा, तो ये 3 में, 4 में ये फिगर ऐसे होगा, तो ये 4 में, 5 में ये फिगर ऐसे होगा, तो ये 5 में, और 6 में ये फिगर जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये फिगर होगा 6 में, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में आएगा, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट। ये जो फिगर है हम लोग का साउथ ईस्ट में आएगा, साउथ ईस्ट में, मतलब जो फिगर आएगा वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है डियर्स, ये साउथ में है, तो ये नहीं होगा। ये फिगर का भी साउथ में है, तो ये फिगर भी नहीं होगा। अब हमारा फिगर ए और बी में से कोई एक होगा, ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब ए होगा कि बी होगा, ये कैसे क्लियर होगा, तो ये बहुत आसान है। देखिए
कैसे आसान है ध्यान दीजिएगा। जब ये फिगर आगे बढ़ा तो लेफ्ट साइड में एक नया फिगर आया, फिर अगले पल राइट साइड में फिगर नया आया, फिर लेफ्ट में नया आया, फिर राइट में नया आया। तो अब ये जो है वो लेफ्ट में नया फिगर आएगा, मतलब यहां पे नया फिगर आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पे नया फिगर आएगा। तो ये जो एरो है डबल है, डबल है तो वो ट्रिपल हो जाएगा, एक लाइन और आएगा तो 3 लाइन बनेगा, 3, 1 2 3। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्यों? 1 2 3 4, इसमें 4 हो गया तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो नया फिगर है, नया फिगर एक बार लेफ्ट में आ रहा है फिर राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आया, राइट में आया, लेफ्ट में आया, राइट में आया। तो अब जो नया फिगर है वो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में एक नया फिगर ऐड हो जाएगा, तो वो हम लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी सर्किल आर देयर इन द फिगर? कितने सर्किल है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया? 7। तो 7 फिगर हो जाएंगे, 7 ट्राइंगल होंगे, 7। कितने ट्राइंगल है? 7। ठीक है, 7 ट्राइंगल है, मैंने रेड कर दिया है, आप आसानी से काउंट कर लेंगे। 7 ट्राइंगल है, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, लाइव क्लास का लिंक ग्रुप में क्यों नहीं शेयर किया जाता है? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम शेयर करवा देंगे। चलिए क्या क्वेश्चन है? चूज द फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव इन विच फिगर फ्लोइंग ग्रुप फिगर इन एम्बेडेड। एम्बेडेड फिगर का मतलब है ये जो फिगर है, ये फिगर सेम टू सेम किस ऑप्शन में है, ये फिगर किस ऑप्शन में है, ये जो फिगर है सेम टू सेम किस फिगर में है, वही आंसर होगा। तो देखिए ये फिगर ऐसा है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं रेड कलर से। ये फिगर सेम टू सेम जो है डी ऑप्शन में है। आप डी ऑप्शन को देखिए, जब मैं रेड कर रहा हूं उसको देखिए, तो दोनों क्लियर हो जाएगा, ये फिगर सेम टू सेम डी ऑप्शन में है। तो डी इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम कहां है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाँ डी हो जाएगा, सर्किल है, हाँ सर्किल ही था, ठीक है। चलो ये फिगर, इस फिगर को जब हम लोग पूरा करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा? एक तो ये आएगा, दूसरा ये आएगा, और एक फिगर आ रहा है डियर्स, वो कौन सा आ रहा है? ये सर्किल आ रहा है, ऐसे। क्लियर हो गया? मतलब 1 2 3, हमें 3 चाहिए, 3 है ना, 3 चाहिए, तो इसमें 1 2 2 ही है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 3 चाहिए, उसमें 2 है, वो नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फिगर है टच में है, टच में है, टच में है, तो टच में रहेगा, वो टच करेगा ही करेगा। यहां टच नहीं है, ये टच में नहीं है, ये फिगर टच में है, हाँ है, तो ये हम लोग का आंसर है।
तो राइट आंसर बनेगा सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से ये यहां टच में है, यहां भी टच में है, यहां भी टच में है, तो यहां भी टच में होगा। तो ये देखिए यह फिगर टच में है, सी में टच में है ना, तो सी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए ये क्वेश्चन है, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। चले देखते हैं क्या कह रहा है। ए इज बीज सिस्टर, ए जो है बी की सिस्टर है। ए किसकी सिस्टर है? बी की। सी इज बीज मदर, सी जो है बी की मदर है, मदर को रखेंगे ऊपर। डी इज सी फादर, डी जो है सी का फादर है, तो फादर को रखेंगे अप में, सन डॉटर को डाउन में। एंड ई इज डीज मदर, ई जो है डी की मदर है, तो डी की मदर ऊपर, ई जो है डी की मदर है। तो क्लियर हो गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज ए के बारे में बताना है, रिलेटेड टू डी, डी ए को क्या बोलेगा, डी जो है ए को क्या बोलेगा, है ना। चलिए तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। चलिए इसको पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फिर बताएंगे। ए का सी कौन है? मदर है, मदर का वो कौन है? फादर है। यानी डी कौन है? ग्रैंडफादर, डी ग्रैंडफादर है, लेकिन डी के बारे में नहीं बताना है, ए के बारे में बताना है। तो ए लड़की है, महिला है, वह ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर। ए जो है डी की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर कहाँ है? डी ऑप्शन में ना, तो डी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ए इज द ग्रैंड डॉटर, पोती है, पोती, दादा पोती, दादा नहीं नाना। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, हाँ नाना जी है। और ए क्या है? पोती है, ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। चले आते हैं हम लोग, ग्रैंड डॉटर किस ऑप्शन में है? ठीक है, डी ऑप्शन में है, बढ़िया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, चलिए बनाते हैं हम लोग। दी साम, साम मतलब प्लस, दी साम ऑफ थ्री कंजुकेटिव इवन नंबर, इवन नंबर इज 120। ठीक है, तीन इवन नंबर है 120। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर? ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहे कि 3 नंबर के लिए है, 4 का है, 5 का है, तो जितने से है ना उससे पहले डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 के बारे में बता रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करेंगे जो आएगा वो हमेशा मिडिल में होगा, वो हमेशा मिडिल में होगा। अब इवन नंबर कहे या ऑड नंबर कहे, क्या इवन कहे या ऑड कहे, हम दोनों में, इवन कहे या ऑड कहे दोनों में 2 लेंगे, 2 माइनस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 40 - 2 38,
40 प्लस 2 42। क्लियर? तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर हो जाएगा और ये थर्ड नंबर हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? व्हाट इज द सेकेंड नंबर? सेकेंड नंबर क्या होगा? तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 40 हो जाएगा, 40। सेकेंड नंबर आएगा 40। 40 इज द राइट आंसर। 40 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? फोर्टी होगा, बिल्कुल होगा। 40 को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑड। ऑड बताना है, ऑड। ये दोनों क्या है? ऑपोजिट है। ओके। ये दोनों क्या है? ऑपोजिट है। ओके। ये दोनों क्या है? ऑपोजिट है। ओके। लेकिन ये ऑपोजिट नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर है। सी इज द राइट आंसर। सी ऑपोजिट नहीं है, तो सी हम लोग का राइट आंसर बनेगा। सी। क्लियर? से बोलिए, बात समझ में आ रही है? सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या है? ऑपोजिट है। सी ऑपोजिट नहीं है, तो सी हम लोग का आंसर है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, replace the question mark in the series given below with the suitable option। क्या दिया हुआ है? 15, 30, 60, 120, 240 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीप्लाई टू 30 इंटू टू 60। यहाँ भी मल्टीप्लाई टू, तो हमें करना है मल्टीप्लाई टू। 240 को 2 से गुना कर देंगे। 240 इंटू टू, 240 इंटू टू कितने होंगे? 480 होंगे। तो राइट आंसर बनेगा 480। 480 कहाँ है? ए ऑप्शन में। 480 इज द राइट आंसर। 480, हाँ 480 हो जाएगा। डबल कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए ये क्वेश्चन जो है इसको लिख के बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब नंबर डिक्रीज हो ना, क्या हो? डिक्रीज, तो वहां पे माइनस होती है। क्या होती है? माइनस। हमें माइनस करना है, माइनस। 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 7 3, कितना माइनस हुआ? 35। ओके। 4 माइनस 6 14 माइनस 6 8, 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2। ओके। 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 2। ओके। 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर कि ये जो है एक पैटर्न चल रहा है। 7 इंटू 5, 7 इंटू 4, 7 इंटू 3, 7 इंटू 2, 5 4 3 2, 2 के बाद 1। तो अब जो होगा वो होगा 7 इंटू 1। 7 इंटू 1 कितने होंगे? 7 होंगे।
मतलब अब हमें 7 माइनस करना है। 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा 4, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 आएगा। 4 इज द राइट आंसर। वाट की जगह पे 4 आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा 4। 7 का मल्टीपल 7 × 5, 7 × 4, 7 × 3, 7 × 2, तो अब होगा 7 × 1। माइनस हो रहा है, माइनस कर देंगे। 4 4 4, बिल्कुल 4 इज द राइट आंसर। 4 है कहाँ? डी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर बनेगा डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। चले यहाँ पे देख रहे डियर क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बताएंगे, एकदम इजी कर देंगे, एकदम इजी, पूरा इजी लेवल में बताएंगे। क्या दे रहा है? इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रमेश, रमेश इज रिटेन एज ये, रमेश को ऐसे लिखा गया है, तो क्रिएट को कैसे लिखेंगे? ओके चले, तो देखिए रमेश को ऐसे लिखा गया है, यहां पे क्या लिया गया है? रिवर्स ऑर्डर लिया गया है, रिवर्स। पहले एच, फिर एस, फिर ई, एम, ए, आर, इसको कहते हैं रिवर्स। क्या कहते हैं? रिवर्स। रिवर्स कर दिया गया है, तो हम भी रिवर्स कर देंगे। किसका करना है? क्रिएट का। CREATE, चलिए इसको रिवर्स करेंगे, तो पहले आएगा ई, टी, ए, ई, आर, और ये सी। अब ये किस ऑप्शन में है? वही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। रिवर्स कर देना है, रिवर्स। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, नो, और एक तरफ बनाएंगे यस। ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। कह रहा है कि मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, जहां मल्टीप्लाई है वहां पे माइनस होगा। डिवाइड मीन्स प्लस, जहां पे डिवाइड है अब वहां पे प्लस करना है। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई करना है। तो बनाना कैसे है, रूल क्या है? सबसे पहले हमें साइन चेंज करना है, साइन को चेंज कर देंगे, और उसके बाद बोडमास के नियम से बनाते हैं। साइन को चेंज करेंगे, बोडमास का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो डियर्स यहाँ पे 18 है, तो 18 है तो 18 आएगा। मल्टीप्लाई की जगह पे लेंगे माइनस लेंगे, तो माइनस हो गया। 5 है तो 5 आ गया। डिवाइड के जगह पे क्या लेना है? प्लस लेना है। डिवाइड के जगह पे प्लस लेना है, 6 हो गया। फिर दिया हुआ है प्लस, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई लेना है, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई लेना है।
अब इसको बोडमास के नियम से बना देंगे। चलिए बोडमास के नियम से शुरू बनाएंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। 18 में 5 माइनस कर देंगे, 13 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 0 3, 3 और 1 4। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 43। 43 कहाँ है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ सी होगा, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, दी टोटल एज ऑफ 3 किड्स इज 27। ओके, 3 किड्स का जो एज दिया हुआ है कितना है? 27। व्हाट विल बी देयर टोटल एज आफ्टर 3 years? तो 3 साल के बाद उनका एज क्या होगा? ठीक है, तो डियर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 आदमी हैं ए बी सी। 3 साल के बाद इसमें 3 ऐड हो जाएगा, ये भी 3 साल का हो जाएगा, और ये भी 3 साल का हो जाएगा। तो 3 साल के बाद क्या होगा? तीनों को ऐड कर देंगे, ये भी 3 होगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 साल के बाद तीनों में 3 3 साल क्या होगा? 3 3 ऐड हो जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 9 को क्या करना है? ऐड कर देना है। 27 प्लस 9, 9 और 7 16, कैरी 1, 2 और 1 3, 36। तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years उनका एज कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा टोटल। टोटल होगा टोटल 36। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। ए ट्रेन ट्रेवल 320 किलोमीटर। तो ये 320 क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 320 किलोमीटर इन 4 आवर। ये क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? 4 आवर। तो व्हाट इज द स्पीड? तो हमें स्पीड बताना है। स्पीड, स्पीड मतलब चाल, चाल बताना है, चाल। तो स्पीड का क्या होता है? रूल होता है ना। क्या रूल है? स्पीड का रूल क्या है? स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। ये रूल होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमें स्पीड बताना है। डिस्टेंस कितना है? 320। टाइम कितना है? 4। कट कर देंगे, क्या करेंगे? कट कर देंगे। कितना आएगा? 80 आएगा, 80। तो जो स्पीड है डियर्स वो 80 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर दिया हुआ है तो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर कहाँ है? सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर बनेगा सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। ये हम लोग का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है डियर्स हम लोग का ये जो क्लास है कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये जो क्लास है कंप्लीट होता है।
तो आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन नंबर 5 है। कितना है? 5 है। इससे पहले हमने चले थोड़ा सा, ये तो हो गया। एक बार क्या करें, हम कुछ बता दे रहे हैं। ये तो हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन सा पेपर हमने सॉल्व कर दिया है उसको हम एक बार लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमने सीजीएल का पेपर सॉल्व किया था 2025 वाला। उसके बाद सीजीएल का ही पेपर सॉल्व किए हैं 2024 वाला। उसके बाद सीएचएसएल का पेपर सॉल्व किए थे 2025 वाला। उसके बाद सीएचएसएल का ही पेपर सॉल्व किए थे 2024 वाला। और आज हम लोग सॉल्व किए हैं सीएसएल वाला, सीएसएल 2025 वाला। ये हुआ है आज, है ना। तो कल क्या होगा? कल सीएसएल का पेपर होगा 2024। ये आपका कल होगा 8 PM, कल होगा लाइव। तो कल 8 PM में हम लोग रेडी रहेंगे सीएसएल के नेक्स्ट क्लास के लिए। सीएसएल 2024 कल होगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाना है रील्स में जाके, सारा वीडियो है, जाके देख लेना है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग का जिंदगी का सवाल है, एग्जाम का सवाल है। चले, ये तो हो गया। एक गाना, ओके। ठीक है, तो जाने से पहले एक गाना गाते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। ना कचरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ना कचरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। चलिए, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग कल। ओके, बाय बाय।